हेलो गाइस, नमस्ते। रानू भाटी ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का ब्लॉग है दूसरे दिन का, मतलब इंदौर में हमारा दूसरा दिन है। हम नाइट रुके थे। तो अभी हो चुकी है गुड मॉर्निंग और हम लोग सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं। बच्चे भी मेरे रेडी हो चुके हैं और अब हो सकता है अभी होगा चेकआउट, क्योंकि हमें रूम खाली करना है। भैया एक नाइट के मेहमान थे हम। तो अभी रूम वगैरह हमने पूरा अच्छे से चेक किया, अपना सामान वगैरह सबसे अच्छे से क्लोज़ किया और मॉर्निंग में हमको निकलना है बच्चों को लेके। देखते हैं आज बच्चे क्या प्लान करते हैं, क्योंकि भाई जो भी इन्हीं के हिसाब से होगा। हम लोग हमारे हिसाब नहीं चला सकते, क्योंकि हम बच्चों के लिए आए हैं बाहर, तो बच्चों की पसंद मायने रखती है। तो हम लोग आ गए होटल से बाहर और ये थोड़ा बहुत पेमेंट करना था, तो ये पेमेंट किया मेरे हस्बैंड ने। और बात कर रहे थे, क्योंकि इनका कैंटीन भी पास में है ना, महू। तो वहाँ फ़ोन किया इन्होंने, तो शायद संडे घंटे के लिए ओपन होगा, तो देखते हैं भी जाना होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इंदौर में ही कुछ, हमें बहुत ज़्यादा काम था वैसे भी। तो हम लोगों ने छोटी सी रील वगैरह बनाई और फ़ोटो वगैरह खिंचवाए, क्योंकि कुछ और काम था, मतलब गाड़ी के लिए, गाड़ी में मतलब कुछ काम करवा रहे थे ये मेरे हस्बैंड। तो वो पूरा चेक किया रूम वगैरह पूरा, कम से कम 15 मिनट और रुके बाहर। हमने वीडियो बनाई, रील बनाई, हम सब ने फ़ोटो भी खींचा आराम से, क्योंकि हम 8 बजे बाहर आ गए थे। क्योंकि बच्चों की ज़िद थी 56 चले, हालांकि हर बार 56 ही जाते थे। मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने सोचा कहीं और चलते हैं। पर वहाँ मेरा जो बेटा है बोले नहीं मम्मा, मैं छोटा था तब, जबकि पिछले साल ही गए थे हम। बोले मैं तो बहुत छोटा था तब, तो मेरे को तो 56 जाना है। तो वाह भाई, पूरी आप इमली का पेड़ देख रहे हो ना, लोग 56 में 56 तरह की चीज़ें खाने आते हैं और मैं इमली के फूल खा रही थी। अच्छे लगते हैं खट्टे खट्टे फूल। तो हम आ चुके हैं 56 होटल के अंदर। भाई साहब, यहाँ एक बहुत लफड़ा, टोकन लेना पड़ता है। टोकन लो, फिर लाइन में खड़े रहो, मेरे को पसंद नहीं है। इसे तो हमारे ठेले वाले अच्छे बेचारे फटाफट दे देते हैं यार, कोई टोकन नहीं कुछ नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुमको तो सब चीज़ें व्यवस्थित चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा ठीक है, लगो लाइन में फिर। तो फिर मेरे हस्बैंड गए थे, तो मेरा तो फेवरेट नाश्ता है पोहे और जलेबी। इसके अलावा मैं कुछ खाती नहीं हूँ। पर हाँ, बच्चों को थोड़ा मेरा कम पसंद आता है। इनको बर्गर खाना था न, पता नहीं क्या है कि इनको मतलब चटर पटर चाहिए इनको। लेकिन मेरे हस्बैंड को क्या चाहिए पता, चाय। देख रहे हो अभी होटल, इनको नाश्ता से कोई मतलब नहीं, ना थोड़ा बहुत खाया और बोलते ना कि चाय लवर है ये। तो इन्होंने पूरी उधर 56 की दुकानों में क्या ढूंढा, चाय की दुकान। आप देखिए, चाय पी रहे आराम से, और इतनी गर्मी का मैं बता नहीं सकते आपको। तो हम लोगों ने रील बनाई, फ़ोटो खींचे बच्चों ने, सब ने। और मेरी आंखें इतनी जल रही थी, पता नहीं क्यों। मैंने फिर एक ठंडी बोतल लेके आंखों पे रखा, तब मेरे को थोड़ा अच्छा सा रिलीव हुआ, क्योंकि मेरी आंखें पता नहीं क्यों जल रही थी इतनी, गर्मी ज़्यादा थी इसलिए। और बच्चों ने बोला कि अभी 56 का नाश्ता हो गया, अभी कहीं घूमने चलते हैं। भाई ये तीनों बाप बेटे पता नहीं क्या प्लान किया, और अचानक प्लान हुआ कि स्नो सिटी चलते हैं इंदौर की। तो लो, हमारी गाड़ी यहाँ आ गई, तो हम आ चुके हैं स्नो सिटी। और मैंने फर्स्ट बार देखा, मैं तो देखो कभी गई नहीं हूँ। और हाँ, बच्चे भी नहीं गए, हालांकि मेरे हस्बैंड तो गए थे ड्यूटी के दौरान। तो हम आ चुके हैं स्नो सिटी, देख सकते हैं आप। यहाँ मैं सोच रही हूँ कि क्या है इधर। बाहर तो दुकानें लगी थी कपड़ों का, मतलब कपड़ों की, ज्वेलरी की। लेकिन जब अंदर गए तो वहाँ से कॉस्ट्यूम मिलने लग गए। तो मैं समझ गई थी भैया कोई बर्फीला इलाका, ये देखो, जैकेट, जूते, पूरा कॉस्ट्यूम आपको, ड्रेस पूरा मिलता है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। पर मुझे अगर पता होता तो मैं सूट डाल के आती। मैंने पता है सुबह से साड़ी पहन ली, क्योंकि मुझे एक दो मंदिर के भी दर्शन करने थे। लेकिन बच्चों के चक्कर में ना मैं, मतलब मैं पिटा गई। और जैसे ही अंदर आई ना, तो देखो आप, बाप रे, पूरा बर्फ़ से लबालब। ये तो आते ही इतनी ठंड लगी ना मेरे को, क्योंकि वो अंदर पूरा पैक रहता है। अब मैं डर रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे डरपोक बोला, बोला तो हर चीज़ से डरती है। तो फिर मेरा क्या, ईगो हर्ट हो गया, है ना। ईगो जब मेरा हर्ट होता ना, तो फिर मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। तो मैंने भी एक दो ऐसे ही बॉल मुट्ठी भर के फेंकी इनके ऊपर बर्फ़, और देखा तो लाइट बंद हो गई। अब लाइट बंद हो गई तो भैया सब, मेरे तो बच्चे पति पूरे में फैल गए, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। मैं देख रही हूँ इनको कि कहाँ गए भाई तीनों। लाइट बंद हुई, इन लोगों ने बर्फ़ और छोड़ दी, बताओ, ठंडी ठंडी हवा के साथ। एक तो इतनी ठंड, देख लो आप, ये कहाँ कहाँ जाके चढ़ गए यार सब ऊपर। और मैं तो एक ही जगह खड़ी रही, क्योंकि अंदर ऐसा लग रहा था ना कि आप पूरी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बाहर इतनी गर्मी है, पता नहीं कोई सी दुनिया में आ गए अपन, कुल्लू मनाली जैसा। फिर लाइट बंद कर दी, बताओ इन लोगों ने क्या है ये। मैं कोने में खड़ी थी, पता है। फिर मेरे हस्बैंड आए, फिर मैंने क्या, शेर की आँख में उंगली कर दी।
इसलिए ये मुझे बोले हाथ हटाओ। हाँ, मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ। फिर मेरी बेटी की मैंने अच्छे से वीडियो बनाई, देखो है ऐसे पोज दे रही है ये, मैं हंस भी रही थी इसके ऊपर। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और खुशी क्या, मेरे पति भी कम नहीं पड़ रहे, आज तो पूरे बचपन आ गया इनके अंदर। तो देख सकते हैं आप, बच्चों को घसीट घसीट के बर्फ में ऐसे घसीट रहे इनको, बेचारों देखो ज़बरदस्ती बिठा रहे, पता है बच्चों की इच्छा नहीं है, बोले बैठो मैं तुमको ऐसे खींचूँगा। तो बच्चों के साथ फिर इनका भी मन करके मैं भी बैठ जाऊँ एक बार। यहाँ क्या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है अपना, मतलब ऐसा लगता है कि हाथ Sound the alarm. I'm coming up. We'll have a ball. I'm sweet like a buttercup. You're Barbie doll. Show them all what I'm made of. Strut down the hall. Won't stop till I get enough. I wanna live right now. Baby, I'm as young as the night. I wanna dance right now. On the floor, I feel so alive. Don't stop, turn it up. Don't stop, turn it up. Don't stop. मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि है ना बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो हम लोग बाहर निकल चुके हैं, इतनी गर्मी लगी है हम लोगों को, अंदर ऐसा लग रहा था बिल्कुल ठंडा। और आप यहाँ एक पेंटिंग बना रहे थे एक भैया, तो उनको देखा हमने, बहुत प्यारी पेंटिंग बना रही थी इन दीवारों पे। और हम आ चुके हैं पता है कहाँ पे, बच्चों ने बोला हमको तो क्या मॉल जाना है, जो फिनिक्स मॉल अभी बना है नया, मुझे उसका सही से नाम भी नहीं पता अभी तो। पर देख सकते हो आप, हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं अब कि बच्चों को जूडो से और जूडियो बोलते हैं ना शायद, हाँ वहीं से कुछ कपड़े वपड़े ख़रीदना। देखो भैया मेरी इंग्लिश सही नहीं है ना, मेरे कुछ शब्द क्लियर रहते हैं, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मतलब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो हम लोग आ चुके हैं मॉल के अंदर। ये देखिए मैंने पिंक बतख, इस पिंक बतख का मैं एक निशान कर रही थी कि हम जब भी हम, क्योंकि ये बच्चे और मेरे पति ये तीनों ना तीनों दिशाओं में फैलने वाले हैं। मैं एक जगह खड़ी थी, इस बच्चे ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाया, मेरा ही बेटा है ये। और ये तीनों बाप बेटे प्लानिंग कर रहे कि कौन कहाँ जाएगा। मैंने कहा कि डायमंड वाला झूमर दिख रहा है ना तुमको, इस झूमर के पास आके खड़े हो जाना सब, मैं यहीं मिलूँगी तुमको। और भाई साहब अब ये सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, इन सीढ़ियों से मुझे बहुत डर लग रहा था। अब ये मॉल इतना बड़ा है, शायद आप लोगों ने देखा होगा इंदौर का, 5 मंजिल 4 मंजिल है शायद ये। और मैं बीच में खड़ी हूँ, 2 मंजिल ऊपर, 2-3 मंजिल नीचे है ना। तो अब मैं बीच में खड़ी हूँ। तो मेरे हस्बैंड और पति जा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, और मैं इन भाई साहब से बात कर रही हूँ। मैंने कहा आपको ये कपड़े किसने पहना है, अब मैं करूँ क्या अकेली, क्योंकि ये लोग तो घूम फिर के शॉपिंग करके, इन लोगों ने बैग नीचे रख दिए थे क्योंकि गाड़ी तीसरे फ्लोर पर नीचे, वहाँ पे गाड़ी हमारी पार्क थी, तो वहाँ इन्होंने सामान सब रखा अंदर। और ये मॉल में अच्छे से सब लोग घूम के आ गए, और हम लोगों को खाना खाना था भैया। तो हम फिर गए होटल में, एक अच्छे सरदार जी की होटल थी, तो बच्चों ने उनके पसंद का अच्छे से खाना वाना खाया, और हम खाना खा के निकल चुके हैं बाहर। वीडियो कई जगह बनानी है क्योंकि गर्मी के कारण फ़ोन बार बार मेरा गर्म हो रहा था। तो भाई इंदौर को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। हम लोगों ने खाना खाया अच्छे से, और वहाँ से आने के बाद कुछ ज्वेलरी लेनी थी मुझे, तो हम फिर यहाँ कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करी हम लोगों ने, और उसके बाद हम निकल चुके हैं यहाँ से। कॉम्प्लेक्स से लास्ट था, यहीं शॉपिंग करी हम लोगों ने, इसके बाद हम यहाँ से निकल गए। फिर हम लोगों को आना था मंदसौर, तो बस बाय कर दिया इंदौर को हम लोगों ने। और आप देख सकते हैं शाम गाइस, इंदौर में ही 6 बज गई थी हम लोगों को, और हमको मंदसौर निकलना है जल्दी, क्योंकि है ना मॉर्निंग में फिर मेरे हस्बैंड को ड्यूटी पे जाना था। तो प्लान तो 4 दिन का था, लेकिन इमरजेंसी कॉल आया है तो थोड़ा फिर वापस हम रिटर्न हो गए। तो ओकारेश्वर वगैरह भी जाना था हम लोगों को, लेकिन हम जा ही नहीं पाए, फिर हमको वापस इंदौर जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से, मतलब नाइट हो गई हमको, यूँ समझ लो कि दूर पड़ता है इंदौर भी मंदसौर से। तो हालांकि नाइट में तो इतना ट्रैफिक रहता भी नहीं, बढ़िया आराम से। पूरी गाड़ी में सबको नींद आ रही थी, पता है दिन भर हो गए हम लोगों को, इतना थक गए हैं ना। और बेचारे मेरे हस्बैंड की मुझे इतनी दया आ रही थी क्योंकि उनको भी बहुत थकान हो गई थी, पर मैंने कहा हिम्मत करो, अभी बस मंदसौर आने वाला है आने वाला है, ऐसे कर करके हम लोग आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।